नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, आज जो है रिले ग्रुप डी के एग्जाम का जो है बिल्कुल बात करें। ग्रुप डी का एग्जाम था 3 अगस्त का और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछे गए प्रश्नों को हम लोग क्या है कवर कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है उन सभी के लिए इंपोर्टेंट है जिनका भी अगले शिफ्ट में है या अगले दिनों होने वाली है, जिससे बिल्कुल आपको आइडिया मिल पाएगा किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि थलापति जो है विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। ये प्रश्न बिल्कुल पूछा गया कि थलापति विजय की जो है राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे तमीजगा। क्या है? तमीजगा वेत्री कजगम, ये जो है नाम था। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे इसके बारे में तो अभिनेता जो है बिल्कुल थलापति विजय ने जो है फरवरी 2024 में आधिकारिक तौर पर जो है तमीजगा वेत्री कजगम यानी कि टीवी के नाम से जो है अपनी क्या है राजनीतिक पार्टी जो है शुरू की। साथ ही ध्यान रखेंगे वह जो है वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे एमएनएम पार्टी की जो है स्थापना अभिनेता कमल हासन द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, प्रश्न बने तो ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे पूछा गया था फिजिक्स का प्रश्न था न्यूमेरिकल वाला कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो गई तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए, हमसे क्या पूछा है, तो किया गया कार्य। तो बिल्कुल आपको पता होगा, अगर हम कार्य की बात करेंगे यहाँ पे किया गया कार्य, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसे लिख देते हैं कार्य। तो कार्य की अगर हम बात करेंगे, जो कार्य किया गया है, तो अंतिम गतिज ऊर्जा क्या थी और प्रारंभिक क्या थी। तो अंतिम वाले में से क्या करते हैं, प्रारंभिक वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अंतिम जो है 140 था और प्रारंभिक क्या था, बिल्कुल 40 था। घटाएंगे तो 100 जूल जो है यहाँ पे राइट करेंगे आप। बिल्कुल इजी सा प्रश्न क्या है, ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि एक जो है 60 वाट का जो बल्ब है 120 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखिए, धारा पूछा गया है। अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल इसके बारे में बात करें तो जो शक्ति का सूत्र होता है यानी कि P इक्वल जो है VI, हम इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ से I जो है क्योंकि धारा है तो I बराबर जो है P/V हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P/V। अब I यानी कि विद्युत धारा पूछ रहा है, P हमारे पास कितना है, तो ये हमको जो है बिल्कुल दिया हुआ है 60। कितना दिया है? तो 60 वाट दिया है पावर। और वोल्ट जो है कितना यहाँ पे है, तो ये 120 का यहाँ पे है, ठीक है। देखिए, इसको सॉल्व हम करते हैं, 0 0 कट जाएगा, 6 और 2 यानी कि 0.5 जो है यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे जो है जितने लोग किए हैं बिल्कुल उनका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेतों या संदेशों से प्राप्त होता है। कौन सा भाग है जो कि न्यूरॉन का संकेतों या संदेशों से प्राप्त होता है, तो वह है डेंड्राइट। क्या नाम है? डेंड्राइट। बिल्कुल बी आप राइट करें। देखिए, बात करेंगे तो डेंड्राइट न्यूरॉन के जो है वे सिरे होते हैं जो अन्य न्यूरॉन से रासायनिक और विद्युत संकेत प्राप्त करते हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे प्राप्त जो है संकेतों को डेंड्राइट कोशिका काय तक जो है भेजता है। कहां तक? तो सेल बॉडी तक। आगे प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग जो है नीला होने का कारण होता है प्रकाश का परिकिरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे तो आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश की परिकिरण के कारण होता है। और अगर बात करेंगे तो रेले के जो है नियम के अनुसार कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। साथ ही ध्यान रखेंगे नीले रंग की तरंगदैर्घ्य जो है छोटी होने के कारण यह जो है वायुमंडल में चारों ओर क्या होता है, तो फैल जाता है। अगला प्रश्न पेपर में पूछा गया कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक पूछी जा रही है, किस माध्यम में जो है देखने को मिलती है। तो सबसे जो है अधिक हम लोग बात करेंगे तो यह जो है बिल्कुल कहां पे, तो ठोस में देखने को मिलेगी। देखिए, बात करेंगे तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। और ठोसों का जो प्रत्यास्था गुणांक होता है ये अधिक होने के कारण क्या होता है, ध्वनि जो है इसमें क्या है, तेजी से चलती है। बिल्कुल बात करेंगे चालक्रम की तो ठोस में सबसे अधिक होगा, फिर द्रव में और फिर जो है गैस में। 7 कहता है, 7 नंबर प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। द्रव्यमान संरक्षण का जो है नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है एंटोनी लैवोजियर के द्वारा दिया गया। बिल्कुल बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। देखिए, बात करेंगे तो द्रव्यमान जो है संरक्षण का नियम एंटोनी लैवोजियर द्वारा जो है दिया गया था। और इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, ये नियम कहता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विस्थापन माइनस समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है। विस्थापन
और समय ग्राफ की ढाल जो है क्या दर्शाती है, तो यह जो है वेग को क्या करती है, दर्शाती है। बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है। विस्थापन क्या करता है, समय ग्राफ की ढाल के वस्तु को निरूपित करता है, वेलोसिटी को। 9 नंबर में प्रश्न पूछा गया था कि मई 2026 में भारत का कौन सा राज्य भीषण जो है आंधी और बिजली से प्रभावित हुआ, तो सबसे अधिक जो है प्रभावित हुआ उत्तर प्रदेश। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बात करें इसके बारे में तो 13 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में तेज आंधी और बारिश और बिजली गिरने से जो है भारी नुकसान हुआ था। अगला प्रश्न पेपर में पूछा गया कि एथेनॉल का उपयोग दवाई या जैसे कि कफ सिरप बनाने में क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जल में घुलनशीलता और उत्तम जो है विलायक गुण होने के कारण। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए अगर एथेनॉल की बात करेंगे तो C2H5, देखिए ऐसे रहेगा C2H5OH इसका फार्मूला होता है और पानी में आसानी से ये घुल जाता है और एक जो है बेहतरीन कार्बनिक विलायक है। साथ ही ध्यान रखेंगे इन्हीं जो है गुणों के कारण क्या है, इसका उपयोग कफ सिरप, टॉनिक और टिंचर आयोडीन में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि वियोजक यानी कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वियोजक अभिक्रिया की हम लोग बात करेंगे तो यह कहा जाता है कि जब एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक जो है उत्पाद बनाते हैं तो उसे जो है कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक जो है उत्पाद बनाते हैं उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कितनी होती है, तो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति जो है ध्यान रखेंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और इसका उपयोग मेडिकल इमेजिंग, आंतरिक अंगों की जांच और धातुओं में दरारें जो है ढूंढने के लिए की जाती है। तो ये कुल 12 प्रश्न में मिल पाए थे जो कि आज के शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। तो सेशन को आप सभी लोग लाइक कर देंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आप सही किए हैं और बिल्कुल शेयर करके जाएंगे, लाइक करके जाएंगे और सब्सक्राइब भी क्या करेंगे आप लोग कर लेंगे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।